तो देखो हमको पढ़ना है अब आगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का E, तो इसको क्या कहते हैं शी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SHE बोलते हैं, शी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है। जब आपको हमने बताया था लड़कों, तो वहां पे हमने आपसे कहा था कि अगर हमको किसी सेल का विभव निकालना हो, क्या निकालना हो, सेल का विभव, ई सेल निकालना हो, तो हम लोग को कैथोड वाले का और एनोड वाले का घटाना होता है। इसका मतलब यदि अपने पास कोई सेल इस तरह है, मान लो ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड है लड़कों, और इन दोनों को हमने जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या लगा दे लड़कों, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर, विभव नापना है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होती है, इसको हम सेल पे टच कराएंगे, सेल पे इससे जोड़ेंगे तो बता देगा कि कितने वोल्ट का वो सेल है। तो वो वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब विभव बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या, कितने वोल्ट का ये सेल है। लेकिन याद रखिएगा, जब यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगाते हो किसी सेल में, और सेल का मान आ जाता है 5 वोल्ट, कितना आ जाता है, तो 5 वोल्ट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये पूरे सेल का विभव कितना है, 5 वोल्ट। अगर तुमसे हम ये कहें कि क्या आप इस आधे इलेक्ट्रोड का विभव बता सकते हो, आधे का, क्योंकि ये जो 5 आया है ना, ये 5 आपका कैथोड और एनोड को घटाकर प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, इसको घटाकर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो 5 है, ये कैथोड वाला और एनोड वाला ये घट के मिला है आपको 5। जब किसी सेल को हम नापेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वो 5 रीडिंग दे रहा है कि आपका ये जो सेल है वो कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है। तो ये जो 5 वोल्ट होता है लड़कों, ये सेल का विभव है। तो और सेल का विभव होता क्या है कि कैथोड से एनोड को घटाकर, यानी जितना इसका होगा और जितना इसका होगा, इन दोनों को घटाकर कितना अपना आ रहा है, 5 वोल्ट। तो बताइए, जब इन दोनों को घटाकर 5 वोल्ट आ रहा है, तो क्या हम तुमसे पूछे कि अकेला इसका बताओ, तो बता सकते हो। ऐसे समझो, हम कह रहे हैं कि 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर आपको 5 दे रखा है, ये पहला है और ये दूसरा है। जब इन दोनों संख्याओं को आप घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, 5। सेम टू सेम यहाँ पर जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, तो ये वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देता है, जितना कैथोड का मान है, जितना एनोड का मान है, घटा के देता है ना। तो घटा के बता रहा है 5, तो इन दोनों का माइनस करके 5 आ रहा है, तो अलग अलग बताने के लिए बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। उसका रीजन ये है, अगर 2 संख्याओं को घटा करके आपको 5 मिल रहा है और आपसे पूछी जाए वो संख्याएं बताएं, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये 15 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है, ये 55 भी हो सकता है, और ये 50 भी हो सकता है, ये आपका 7 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, आपका ये 10 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। इस तरह बहुत सारी, और निकालते चले जाओगे बहुत सारे मान आ जाएंगे, क्योंकि 2 संख्याओं का अंतर, यानी किसी 2 चीज को आप घटा रहे हो तो 5 निकल के आ रहा है। तो अगर तुमसे पूछें कि ये वाला बताओ, तो कैसे बताओगे भाई, घटाने पे तो 5 इसको भी आएगा, घटाने पे 5 इसको भी आएगा, घटाने पे 5 इसको भी आएगा, घटाने पे 5 इसको भी आएगा, और इस तरह की बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको घटाने पे 5 आएगा। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये वाला 15 है, ये 15 है, ये 10 है, या ये 20 है, ये 15 है, या फिर ये वाला 30 है और ये वाला 25 है। इसको एग्जैक्ट बता सकते हो आप, नहीं बता सकते, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यानी आपको जब भी आप यहाँ वोल्ट मीटर छुआओगे सेल पे, तो वो जो रीडिंग आती है, जो पता चलता है कि इतने वोल्ट का है, वो सेल का विभव होता है। सेल का विभव क्या होता है, कैथोड वाले को एनोड वाले से घटा के बताता है वो। तो घटा के मान लीजिए 5 बताया और तुमसे पूछा जाए कि आधा आधा बता दो, इधर इधर, तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। कौन सी भाई क्लियर आप बता सकते हो, नहीं बता सकते।
ऐसा है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, हम किसी सेल का विभव तो ज्ञात कर सकते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है, लेकिन आप किसी इस आधे पोर्शन को कहेंगे अर्ध सेल। क्या कहेंगे? आधे पोर्शन को कह सकते हैं अर्ध सेल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आप सेल का विभव तो बता सकते हो, लेकिन एक इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का आप विभव नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब उसके पीछे कारण क्या है? दो कारण है क्यों नहीं बता सकते भाई। जब ये दोनों जुड़ा हुआ है तो यहां वोल्ट मीटर आप लगा रहे हो तो ये दोनों को घटा के बता रहा है ना, कैथोड और एनोड को घटा के 5 बता रहा है। अगर हम चाहें कि सिंगल वाले पे वोल्ट मीटर लगा दें तो आप क्या करोगे? यहां से इसको तोड़ दोगे और यहां पर वोल्ट मीटर किसी तरह अगर जोड़ते हो तो जब सिंगल इलेक्ट्रोड रहेगा लड़कों तो ये सेल ही नहीं बनेगा, और केवल एक इलेक्ट्रोड रहेगा तो इसमें धारा भी नहीं बहेगी, और जब धारा नहीं बहेगी तो यहां वोल्ट मीटर में विभव बताएगा? नहीं बताएगा, यानी बेकार ही हो जाएगा। वैसे ही जैसे आपको कहीं पे अगर करंट ले जाना है तो 2 तार जरूरी है ना, एक प्लस और एक माइनस। क्या सिर्फ एक लगा दोगे तो क्या टीवी चलेगी आपकी? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। तो वैसे ही जब ये दोनों जुड़ते हैं तब सेल का निर्माण होता है, तब इसमें बल्ब जला सकते हो आप, तब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो बता देगा। लेकिन सोचो कि इसको तोड़ दें, अलग कर दें, तो अलग में लगाएं तो पहली बात तो अलग आधा इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे तो वोल्ट मीटर में रीडिंग ही नहीं बताएगा, ठीक है। तो पहली दिक्कत यही कि अगर आप इसको आधा हमको पता करना है तो सोचो कि चलो इस वाले का हमें नहीं पता करना है, इस वाले को हटा दो, सिंगल वाले में लगाओ, तो सिंगल वाले में आप लगाओगे तो सेल ही नहीं बना वो, और जब सेल ही नहीं बना तो ये काम ही नहीं करेगा, और जब काम ही नहीं करेगा तो वोल्ट मीटर में रीडिंग नहीं बताएगा। तो इसमें वोल्ट मीटर लगाओगे भी तो तुम्हारा कोई रीडिंग नहीं आएगी। अब बात आई कि इसको कैसे हम पता करें, आधा आधा हमको चाहिए, पता कैसे किया जाए? तो उसके लिए देखिए क्या करा जाता है। अब हम तुमसे बोले कि अगर ये सेल है, यहां पे ऐसे जोड़ दिया, मान लो सेल है वोल्ट मीटर, यहां आप छुआ रहे हो वोल्ट मीटर, यहां लगा रहे हो, हमने बताया था कि 5 वोल्ट दे रहा है, दोनों को घटा के दे रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इधर वाले का 0 हो जाए तो ये कितना हो गया है? पूरा का पूरा कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब किसी भी हमें आधे सेल का, अर्ध सेल का अगर इलेक्ट्रोड निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होना चाहिए? 0 या लगभग में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज ये होना चाहिए कि वो वाला इलेक्ट्रोड कैथोड के तरह भी काम कर जाए और एनोड के तरह भी काम कर जाए, है ना। जैसे देखो यहां पर 2 सेल हैं, ऐसे लगाया, ये वाला मान लो प्लस है, ये माइनस है। अब हमने कहा इनको हटा करके एक दूसरा लाओ, तो जब यहां पर एक दूसरी चीज लाओगे तो इसको किस तरह काम करना चाहिए? माइनस की तरह। और फिर इसको इधर वाले को हटाएंगे आप, यहां पे उसको लगाएंगे दूसरे वाले को, तो प्लस की तरह भी काम करना चाहिए। यानी वो इलेक्ट्रोड क्या है आपका? पहली चीज तो उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होना चाहिए? लगभग 0, यानी 0 जिसको माना जा सके। और दूसरा चीज वो कैथोड के तरह भी काम करे और एनोड के तरह काम करे, तभी तो तुम इसके साथ एक बार इसके साथ जोड़ लोगे, फिर नाप लोगे, एक बार इसके साथ जोड़ लोगे, नाप लोगे। तो बताओगे पहले इधर जोड़े तो कहो इसका तो 0 ही है, तो जो विभव आया इसका है, और फिर इधर जोड़ दिए तो कहोगे इसका तो 0 ही है, जो आया वो इसका है। तो जब 2 में से एक अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा जो रीडिंग आ रही है वो किसकी है? दूसरे वाले की है। तो एक बार हम लोग इधर जोड़ लेंगे, इस वाले की निकाल लेंगे, और एक बार इधर जोड़ लेंगे, आधे वाले की निकाल लेंगे, तो आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि नहीं। ऐसा आपको इलेक्ट्रोड चाहिए लड़कों, जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होना चाहिए? लगभग में 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड जैसा भी काम कर सके और एनोड जैसा भी काम कर सके, दोनों का गुण रखता हो। यहीं से पता चल रहा है
कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव लगभग कितना होता होगा, 0 होता होगा। ठीक। दूसरा चीज, इसको आप कैथोड की जगह जोड़ोगे तो ये कैथोड का काम करने लगेगा, और एनोड की जगह जोड़ोगे तो ये एनोड जैसा काम करना चाहिए। लिखने वाला क्या चीज था, तो आप यही लिखेंगे कि यदि आपको किसी सेल का या अर्ध सेल का या सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो ये क्या होता है, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके लिए फिर किसका निर्माण हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हुआ। इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो लगभग में 0 होता है, जैसे 0.00 आगे करके नंबर। ठीक है। और दूसरी खासियत इसकी कि कैथोड और एनोड दोनों की तरह ये काम करता है। तो बनाते कैसे है, ठीक है। अब देखो एक चीज जरा ध्यान से समझो, तुमको हम कल पढ़ाए थे कि अगर आपको कापर का, किसका, आपको कापर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो कैसे बनाओगे, बताओ। कापर की छड़ को, हाँ, कापर सल्फेट के विलयन में, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि अगर कापर का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है, तो कापर के हमको छड़ लेंगे और उसी कापर का कोई एक विलयन ले लेंगे, उसी के साल्ट का कोई एक विलयन ले लेंगे। इसी तरह अगर Fe का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो Fe का छड़ ले लेंगे और Fe का एक विलयन भर देंगे। ये सब क्या है, धातुएं हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो हाइड्रोजन की एक छड़ ले लेंगे और हाइड्रोजन के एक विलयन में डुबा देंगे। यानी हाइड्रोजन का अगर बनाना है तो हमको चाहिए हाइड्रोजन की छड़, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन का विलयन, ऐसा करिए। अब देखिए ये वाली जो कंडीशन है बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन का तो विलयन बहुत सारे होते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एक HCl होता है, एक H2SO4 होता है, दोनों में से कोई भी ले लो भाई, हाइड्रोजन नहीं तो है इसमें, हाइड्रोजन का ही तो ये विलयन है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब लोहे का आपको छड़ बनाना था तो लोहा क्या है, धातु है, ठोस है, तो गए और काट लाए, ओ में गाड़ दिए। ठीक है। कापर का लाना था, कापर भी धातु है ना, तो ले गए अपना कापर आपर का तार मान कहीं से जाके काट के ले आए और लगा दिए। हाइड्रोजन क्या धातु है, क्या है हाइड्रोजन, गैस है, तो गैस की कैसे छड़ बनाएंगे, है ना। ऐसा है ना सवाल कि भाई हाइड्रोजन के विलयन तो तमाम बन जाएंगे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H से तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं अपने पास, लेकिन हाइड्रोजन की छड़ कैसे संभव है, किसी गैस की कैसे छड़, है ना। अब हम कहते हैं कि ये मार्कर बना है तो गैस का बना है ना, तो ऐसा क्या संभव है, तो नहीं है। तो जब हाइड्रोजन की छड़ नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कोई जुगाड़ बैठाएंगे। क्या करते हैं, जुगाड़ बैठाते हैं। ठीक है। अब देखो जुगाड़ में क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं यहां पर, इसके अंदर हमको याद रखिए इसमें मानक शब्द लगा हुआ है। तो कल में हमने बताया था कि जहां मानक शब्द लगा होगा वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा उसका ताप होगा। यहाँ पे दाब भी देखिए, एक वायुमंडलीय दाब है, तो एक वायुमंडलीय दाब आपको करना होगा। तो देखिए पात्र ले लेंगे, इस पात्र के अंदर 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन भर दिए, तो अब भर दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो कैसे जुगाड़ बैठाएंगे कि हाइड्रोजन की छड़ मिल जाए हमको। तो करेंगे क्या कि एक हम लोग ये जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो बाहरी हिस्सा है ये आपकी कांच की ट्यूब है। क्या है, कांच की ट्यूब है, जैसे परखनली देखते हो ना टेस्ट ट्यूब, तो बीच में क्या है, यहाँ नीचे से छेद होता है, उसमें हम लोग केमिकल भरते हैं। तो उसी को उल्टा करके रख दोगे तो कुछ ऐसा ही नहीं बन जाएगा। ठीक है। तो ये कांच की बाहर से ये खोखली क्या है आपकी ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर यहां पर याद रखिएगा ये हम लोग लेते हैं, ये जो बना दिया हमने इसको आप पूरा ऐसे डार्क कर देना, ये बनाया है हमने, ये प्लैटिनम का तार लेते हैं। क्या करते हैं, प्लैटिनम का तार। अब प्लैटिनम क्या है, आपकी धातु है, तो उसकी छड़ मिल जाएगी, उसका तार मिल जाएगा।
अब यहां पर प्लैटिनम का तार लेंगे, अब प्लैटिनम का तार लेंगे और उसके साथ ऊपर उसके प्लैटिनम जो है आपकी वो चमकदार धातु होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देंगे। अब ये प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है, ये काला काला पाउडर होता है, ठीक है, और उसकी परत हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें चढ़ा देंगे, प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ा दिए। उसके बाद देखिए अब प्लैटिनम धातु क्यों लिया गया उसका रीजन बताएं। अगर कोई और धातु लेंगे, देखो हम करना क्या है, हमको कि हमको गैस का कोई क्षण तो होता नहीं, तो किसी भी चीज की क्षण ऐसे खड़ी कर देंगे और इसके बगल बगल क्या भर देंगे, वही गैस। जैसे ये मार्कर मेरा क्या हो गया, ये छड़ हो गई किसी चीज की, और इसको कांच से ऐसे हमने बंद कर दिया अंदर, और इसके अंदर पूरा हम क्या भर देंगे, गैस। तो वो जो गैस रहेगी इसके अगल बगल चिपक जाएगी ना यहाँ पे जाके पूरा, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये क्या है, गैस की क्षण के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ करते हैं, यहाँ पे कांच की एक नली लेते हैं, उसके ऊपर प्लैटिनम का तार लगाते हैं, और प्लैटिनम के तार के ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है, प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है। और उसके बाद यहां पे देखो इसको उल्टा करके इसी विलयन में रख देते हैं और यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर पर अंदर प्रवाहित कर देंगे। तो अब वो पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस जाएगी और इसके साइड 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 यहां पर ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे भर जाएगी ऐसे। तो ऐसा लगेगा कि आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हाइड्रोजन की ही क्या है, हाइड्रोजन की ही क्षण है, ठीक है। तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, आपने हाइड्रोजन की क्षण बनाने का जुगाड़ कर लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यहां पर अगर प्लैटिनम की आपने तार लिया है तो प्लैटिनम को छोड़कर कोई और तार ले लें, जैसे कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें, है ना, जिंक ले लें, तो प्लैटिनम ही क्यों लिया गया। तो उसका कारण ये है कि ये जो प्लैटिनम धातु होती है लड़कों, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ये किसी गैस वैस से रिएक्शन नहीं करती है। अगर आप इसकी जगह पर, प्लैटिनम की जगह पर किसी और धातु को लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम या फिर आपका कॉपर, तो वो इस हाइड्रोजन गैस से क्या कर देगी, रिएक्शन कर देगी। प्लैटिनम एक ऐसी धातु होती है जो रिएक्शन नहीं करती। आपका क्षण बन गया, इसके ऊपर एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस आपने ऐसे लगा दिया और उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद HCl के 1 मोलर सांद्रता विलयन में प्रवाहित कर दिया, तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। इसका इलेक्ट्रोड विभव लगभग में 0 मान लिया जाता है। और दूसरी चीज, ये कैथोड और ये एनोड दोनों की तरह क्या करेगी, ये व्यवहार करेगी। अब एक चीज देखिए, अगर कोई सेल रहेगा यहाँ पर, अब देखो इसे नापेंगे कैसे, ये सेल था आपका, मान लो कौन सा था, ये जिंक वाला और ये कॉपर वाला। अब हम यहाँ पे जब वोल्ट मीटर लगा रहे थे लड़कों, बता रहा था कि भाई 5 वोल्ट है। अब हम कंफ्यूज कि 5 वोल्ट तो इसका घटा के बता रहा है, अलग अलग कैसे पता करें। तो हम क्या करें, ये SHE इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले गए, पहले ये तार यहां से तोड़ दिए, इस जिंक वाले को यहां से हटा दिए। जिंक वाले को हटाने के बाद यहां पे कौन सा हमने जोड़ दिया, SHE। यहां पर अब ये क्या हो गया, ये सेल फिर से चालू हो गया, कॉपर के साथ कौन लगा हुआ है यहाँ पर, SHE। अब इसके बाद यहाँ वोल्ट मीटर से जब हमने रीडिंग लिया तो यहाँ पे बताने लगा 10 वोल्ट। तो हमने कहा कि ये तो 0 ही है, इसका मतलब कॉपर वाले का कितना हो गया, 10 वोल्ट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस SHE को यहां से हटा देंगे। यहां कौन सा था लड़कों, जिंक वाला, Zn था। इसके बाद फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। अब कॉपर वाले को भगा देंगे यहां से, कॉपर को भगाने के बाद यहां पर फिर कौन जोड़ दिया जाए आपकी SHE। अब की जिंक वाले के साथ SHE है। फिर से ये सेल क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। यहां वोल्ट मीटर छुआएंगे तो बता रहा है कि 15 वोल्ट आ गया। अब कहेंगे कि इस SHE का तो 0 है, इसका मतलब जो हो गया वो किसका आ गया, इसका आ गया। तो इसका 15 और इसका 10 मिल गया। और जब ये दोनों को जोड़ रहे थे तो इसीलिए इन दोनों को घटा कर कितना वैल्यू बता रहा था, वो 5 वोल्ट बता रहा था। इसकी कमियां पूछेगा, क्या चीज बोलेगा, इसकी कमियां। जो मानक इलेक्ट्रोड
है ये। तो मानक होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, जैसे आपको 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन चाहिए, तो 1 मोलर सांद्रता वाला जो HCl का विलयन है लड़कों, ये आसानी से आपको मिलता नहीं है, यानी ये आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा 1 मोलर सांद्रता का। दूसरी चीज, मानक होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए। किसी तरह आप शुरू में इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रख तो लेते हो लड़कों, लेकिन जब इसको सेल को चलाया जाता है, यानी इसको इसके साथ मान लो SHE को जिंक के साथ आपने जोड़ दिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस शुरू में ताप कहीं से मेंटेन कर लिए कुछ भी, उसके बाद जब ये चलने लगता है, इसमें धारा बहने लगती है लड़कों, है ना, तो ये क्या होता है, जब किसी भी सेल से आप ऊर्जा ले रहे हो, यानी उससे काम करा रहे हो, तो हीट उत्पन्न होती है। जैसे टीवी है, 2 घंटा चला दो, 2 घंटे के बाद क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उससे आप वर्क ले रहे हो, कार्य ले रहे हो, तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो इसी तरह आप शुरू में जब इसको नहीं चलाते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस तो ताप मेंटेन कर ले जाते हो, लेकिन जब ये 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आप इसको यूज कर लोगे तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा क्या करती है, इसके जो ताप आपने इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस रखा था लड़कों, उसको बढ़ाकर 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे कर देते हैं, बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाएगी तो क्या ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रह गया? नहीं रह गया। और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं रह गया तो इसका जो आपका शून्य इलेक्ट्रोड विभव था वो शून्य से बढ़ जाता है, शून्य से फिर कुछ और हो जाएगा, और जब कुछ और हो जाएगा तो फिर ये वही बात हो जाएगी जिंक और कॉपर वाली, उसमें वो विशेषता रह ही नहीं गई। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं रख सकते, नियत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब सेल चलेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वो ऊष्मा क्या करेगी, इसके विलयन के ताप को बढ़ा देगी, और जब विलयन का ताप 25 से 28 हो गया तो ये 25 डिग्री सेल्सियस गड़बड़ा गया ना, तो ये मानक वाली कंडीशन क्या है, नहीं पूरी कर पा रहा है, तो फिर इसका जो शून्य आप निर्धारित कर रखे थे कि इसका शून्य होता है, वो शून्य से हट जाएगा, 5 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी जैसे भी हो बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ गया तो फिर ये उसी तरह का इलेक्ट्रोड हो गया जैसे जिंक वाला।